हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, हमारी जो परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी 2025 न्यू एडिशन बुक, उसका आज हम वन लाइनर का नेक्स्ट चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे, जो है मिट्टी, कृषि, पशुपालन व सिंचाई संक्षिप्त की। तो फ्रेंड्स, ये न्यू सीरीज है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस को नहीं देखी तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इनको स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में प्रथम व द्वितीय कृषि नीति जारी की गई थी, क्रमशः 2011-12 में पहली व 2018 में दूसरी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। ये पहली कृषि नीति कब जारी की गई थी? ये 2011-12 व 2018 में दूसरी जारी की गई थी। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं कृषक व कृषि श्रमिक 12.81%। प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में जुड़े हुए लोग हैं 33.38% है कृषक व कृषक श्रमिक। राज्य के कुल भू क्षेत्र का 86.07% पर्वतीय एवं 13.93% समतलीय है। राज्य में PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये संचालित 1 दिसंबर 2018 से। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है 2020-21 से। मृदा व मिट्टी, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूसरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है ग्राम्या उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास योजना। ग्राम्या फर्स्ट की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2,638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चलाई गई थी ग्राम्या 2। राज्य में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे तराई मृदा, भाबर मृदा, टर्शरी मृदा, क्वार्टज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा, भस्मी मृदा आदि। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? भाबर क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में। ज्वालामुखी एवं क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है भीमताल, नैनीताल के क्षेत्र में। दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है लाल मृदा। नैनीताल, मसूरी तथा चकराता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, शैल तथा डोलोमाइट चट्टानों के निर्मित आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा है भूली लाल पीली मृदा। घास के मैदानों के निचले भागों में वनों में मिलती है उप पर्वतीय मृदा। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है, तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि। उसके बाद भूमि उपयोग से सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार है। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2021-22 के अनुसार ये है आपका इतना हेक्टेयर है। और उसके बाद है राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है 2021-22 के अनुसार 3,81,000, ये इतना है 63.51%। राज्य के कुल क्षेत्रफल के स्थायी चारागाह है 2,77,068, 3.46% के आसपास। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में अन्य वृक्ष झाड़ियों व बागों से युक्त क्षेत्रफल 2021-22 के अनुसार है 3,67,604 हेक्टेयर, 6.12% के अंदर। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर व खेती के अयोग्य क्षेत्र 2021-22 के अनुसार 2,49,522 है हेक्टेयर है, 4.15% के अनुसार। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में कुल प्रति क्षेत्र है 2021-22 के अनुसार 2,52,061 हेक्टेयर, 3.42%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 2021-22 के अनुसार 1,91,374 हेक्टेयर है, 3.18%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र
में कृषि योग्य बेकार भूमि है 2021-22 के अनुसार 3,48,570 हेक्टेयर, 5.88%। राज्य के कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 5,93,686 हेक्टेयर, 9.89%। राज्य के कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल का एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है 3,75,710 हेक्टेयर, 6.26%। फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हैं इनको जरूर आप देख लेना, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे आंकड़े पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है यूके प्लस से ऐसे आंकड़ों को बहुत पूछ रहा है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों के भाग 2021-22 के अनुसार 58.84% है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग 2021-22 के अनुसार 41.15% है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में क्रमशः 2021-22 के अनुसार लगभग 49.86% व 50.14% है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं उत्तरकाशी व देहरादून। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर भूमि वाले क्षेत्र हैं चमोली और नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम पर्वतीय भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं पौड़ी और रुद्रप्रयाग। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम चारागाह भूमि वाले क्षेत्रफल है, इसमें चमोली और टिहरी। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं उधम सिंह नगर व चंपावत। अब उसके बाद यहाँ से आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना ही है। ऊपर वाले आपको देखने हैं बस उतने से, लेकिन जो ये वाले हैं इनको आपको एक तरह से याद करना ही है अच्छी तरह। स्वतंत्रता पूर्वक ब्रिटिश काल में राज्य के कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। सबसे पहले गोरखाओं के काल में हुआ था भूमि बंदोबस्त, 1812 के आसपास हुआ था ये, और जो मनुष्य मृत्यु के आधार पर किया गया था। ब्रिटिश काल का पहला एक साला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश काल का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था 1817 में ट्रेल के उसमें हुआ था। ब्रिटिश काल का पहला पंचशाला उपनाम 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ था, ट्रेल के काल में हुआ था। ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1840 में लुस्टिंगस के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण 9वां भूमि बंदोबस्त हुआ था 1863 से 83 के बीच में। यह दूसरा 20 साला था, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ था। इसमें विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसमें भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। वे 5 भाग कौन कौन से थे? एक थे तराऊ था, उपराऊ था, उपराऊ अव्वल, उपराऊ द्वयम या कंटील, इसको कह सकते हैं आप। ये उपराऊ के अंदर आते थे, उपराऊ दोवल या उपराऊ अव्वल करके। ब्रिटिश काल का अंतिम 11वां भूमि बंदोबस्त था 1928 केवल गढ़वाल में इबटसन के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1960 से 64 में। 1960 से 64 के भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? 3.1/8 एकड़ तक। वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। राज्य के गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं। खेतों की पड़ती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने वाले को कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। फिर उसके बाद है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या का क्षेत्रफल है 9,12,650 व 8,15,642 हेक्टेयर, 82 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों का संख्या व क्षेत्रफल है 8,81,305 व 7,47,320 हेक्टेयर। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समतल जोतों का औसत आकार था 0.89 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार था 0.85 हेक्टेयर। राज्य में भूलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। पारंपरिक स्थानीय भाषा का पैमाना है नाली व मुट्ठी। राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है 2015-16 से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आयोग द्वारा पूछा गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, इसको पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर सिंचाई सांख्यिकी डायरी 2022-23। राज्य में जल संस्थानों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति जारी की गई 20 दिसंबर 2019 को। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र है 2021-22 के अनुसार 5,47,759 हेक्टेयर। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 2021-22 के अनुसार 3,15,470 हेक्टेयर। राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 2021-22 के अनुसार 53.14%।
राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में सकल सिंचित क्षेत्रफल है क्रमशः 98.50% और 22.38%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित वाले क्षेत्र हैं जिले हैं चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। राज्य में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से 71.66 नलकूप हैं, 20.90 नहर हैं, 0.73 कुएं हैं, 0.00% तालाब हैं व 6.69% अन्य संसाधन हैं। राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्रमशः घटते क्रम में है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। राज्य की कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले हैं जिसमें उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार और नैनीताल घटते क्रम में है। राज्य में सिंचाई कार्यरत राजकीय नलकूप हैं 1674। राज्य में नहरों की कुल लंबाई है 12,416 किलोमीटर। राज्य में कुल डाल नहरों की कुल लंबाई है 5,547.58 किलोमीटर। राज्य में सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर 1842 से 1854 में। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि उस समय भारत के जो गवर्नर कौन वो थे, ये थे आपका डलहौजी। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हुआ था हरिद्वार में। टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया 1972 में। एशिया का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर डैम जल धारण क्षमता है 3,539 गुणा में 10⁻6 घन मीटर। टिहरी परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर। टिहरी परियोजना को संज्ञा दी गई है राष्ट्र की गांव की। शारदा नहर बनबसा से निकली है। इसका निर्माण 1928 में कराया गया। इसमें सिंचाई की जाती है चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में। नानक सागर बांध नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण किया गया है नंधौर नदी पर। चाल खाल योजना संबंधित है जल सुधार से। अब उसके बाद फसलोत्पादन के यहाँ पर आ जाता है। उत्तराखंड में फसल संघनता है 155। राज्य में मैदानी भागों में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, आलू आदि। राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशेष फसलें हैं जैसे कलो को कहते हैं पहाड़ी मटर, गरुश को कहते हैं लोबिया, रियांसी को कहते हैं रेंच, गहत को बोलते हैं कुल्थ, मास को बोलते हैं उड़द, और तोर, राजमा, भट्ट को सोयाबीन, चौलाई, मडुआ, कोदो या रागी। मडुआ को बोलते हैं कोदो या रागी, और रागी इसको कोदो या रागी वहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, गढ़वाल में। और झंगोरा हो गया, चिंगड़ा हो गया, काकुन हो गया, उगल हो गया, रियाल हो गया, लाल धान आदि। पहाड़ की कौड़ी, चीड़ा, बाजरा, मिश्री गेहूँ, मुंडरी गेहूँ, रिखवा धान, बकवा धान आदि फसलें हैं विलुप्त होने की कगार में। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं गेहूँ, सामान्य धान, लाल धान, रागी, मडुआ या कोदो, मक्का, झंगोरा, कौड़ी, चीड़ा आदि। राज्य की प्रमुख दलहन फसलें हैं जैसे तोर, अरहर, मटर, चना, उर्द, मसूर, राजमा, भट्ट, काला सोयाबीन, गहत, कुल्थी आदि। राज्य की प्रमुख तिलहन फसलें हैं जैसे लाही, सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें घटते क्रम में है जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गेहूं के बाद चावल और मडवा और सावा। तो गेहूं लगभग इसमें 27% के आसपास है, चावल 22% के आसपास है, और इसी तरह से आगे को भी है। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 30% भूमि में बोई जाने वाले प्रदेश में फसल है गेहूं। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली दलहनी फसलों का घटते क्रम है गहत, कुल्थ, उर्द, मसूर, मटर, चना। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली कुल तिलहनी फसलों का घटता क्रम है जैसे लाही एवं सरसों, सोयाबीन, तिल। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली 3 खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल, मडुआ या रागी। राज्य में गेहूं उत्पादन के जिले प्रमुख हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि। राज्य में चावल के उत्पादन जिले हैं जैसे उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़ आदि। रागी मडुआ उत्पादन देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, और ये जापान को निर्यात किया जाता है। प्रदेश पारंपरिक कृषि उत्पादनों यथा मडुआ, रामदाना, झंगोरा, फाकर, काला भट्ट आदि इसको निर्धारित किया जाता है उत्पादन बोनस और समर्थन मूल्य। इसमें से मडुआ हो गया, रामदाना हो गया, झंगोरा हो गया और काला भट्ट हो गया, इन सबको जीआई टैग भी मिला हुआ है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली नकदी फसल है गन्ना।
राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जिले क्रमशः उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल। राज्य में संचालित कुल चीनी मिलें हैं 2022-23 के अनुसार 10, 2 सरकारी हैं, 4 सहकारी हैं, 4 निजी हैं। और राज्य के देहरादून में मात्र एक चीनी मिल है, जबकि उधमसिंह नगर और हरिद्वार में क्रमशः 6 व 3 मिलें हैं। राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई देहरादून में 1823 में। प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी मौसमी फसल, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में खरीफ मौसम में। राज्य में कुल उद्यान रक्षा सचल दल 319 है। राज्य में कुल फल संरक्षण केंद्र 50। राज्य में कुल राजकीय नर्सरी उद्यान है 75। उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद जैविक खेती को बढ़ावा देने का गठन 2003 में। राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में 3 है, नाशपाती, सेब व आड़ू। राज्य में उत्पादित समशीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा को घटते क्रम में 4 फल हैं, आम, नींबू, वर्गीय फल, लीची व अमरूद। राज्य में सेब का पहला बागान लगाया गया था 1925 में हर्षिल क्षेत्र में। हर्षिल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है हरिद्वार और उधमसिंह नगर में। ये मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर सेब का उत्पादन नहीं होता है, बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पर सेब का उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन हर्षिल क्षेत्र उत्तरकाशी में होता है। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन वाला जिला है उत्तरकाशी। राज्य में उत्पादित सेब को बेचा जाता है हिमाचली और उत्तराखंडी ब्रांड से। सेब उत्पादन में देश का स्थान है तीसरा, फर्स्ट कश्मीर है, सेकंड है हिमाचल प्रदेश 2016-17 के अनुसार। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादन जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है, केवल उधमसिंह नगर में। और नाशपाती उत्पादन में देश का तृतीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है, केवल हरिद्वार और उधमसिंह नगर में। अखरोट उत्पादन में देश का स्थान है दूसरे स्थान पर। राज्य में संतरे व नींबू का उत्पादन होता है नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में। राज्य में बागवानी फसलों का विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं, हरिद्वार व हल्द्वानी में। राज्य में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख जड़ियां हैं बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पाइरेथम आदि औषधि, जेरेनियम आदि सुगंधित हर्ब्स आदि मसाले की चाय आदि पेय पदार्थ पौधों की खेती के लिए की जाती है। प्रदेश में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्र में जलबेरा, कॉर्नेशन, ग्लेडियोलाई, लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि जो है पुष्पों की खेती की जाती है। इसमें सर्वाधिक उत्पादन वाला पुष्प है गेंदा। वर्तमान में मशरूम उत्पादन हेतु जो है प्रदेश में कुल उत्पादन इकाइयाँ हैं लगभग 328। सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड में 31 मार्च 2023 तक मशरूम का उत्पादन था 19,952 मीट्रिक टन। और प्रदेश में कुल उत्पादित मसाले हैं हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, जखिया, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, मेथी आदि। प्रदेश में उत्पादित मसालों का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 मसाले क्रमशः है अदरक, हल्दी, लहसुन। विभिन्न रंगों के उपचार हेतु और सुगंधित तेल बनाने वाले उपयोगी वन हल्दी की खेती होती है ऊंचाई वाले जिलों में। प्रदेश में पॉली हाउस व शेडनेट हाउस की खेती की जाती है फूल व सब्जी की। प्रदेश में कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं, एक पतंजलि हरिद्वार में है व दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क काशीपुर उधमसिंह नगर में है। प्रदेश में फल व सब्जियों का संरक्षण हेतु 31 कोल्ड स्टोरेज उधमसिंह नगर, 22 नैनीताल 2, हरिद्वार 4, देहरादून में 2 है। प्रदेश में जैविक खेती के लिए 61,541 किसानों ने चयनित कर बनाए गए थे 1,241 क्लस्टर। राज्य में चाय की खेती हुई सबसे पहले 1830 में। राज्य में चाय के बाग हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी आदि पर्वतीय क्षेत्रों में। राज्य में कुल 1441 चाय बागान में से 586 हैं हेक्टेयर पर होती है जैविक चाय की खेती। राज्य में कहाँ चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे कौशानी, भीमताल, भवानी, चौखुटी आदि में। राज्य में चाय की फैक्ट्रियां हैं 5, 4 सरकारी हैं, 1 निजी है। राज्य में संचालित 4 चाय फैक्ट्रियां हैं घोड़ाखाल नैनीताल में, नौटी चमोली में, चंपावत व हरिनगरी बागेश्वर में। निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन इकाई स्थापित है कौशानी बागेश्वर में। राज्य में 4 सरकारी 4 फैक्ट्रियां प्रस्तावित है धौलादेवी अल्मोड़ा में, डीडी हाट पिथौरागढ़ में, गैरसैंण चंपावत में। वर्तमान में राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन होता है लगभग 94,000 किग्रा। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से। राज्य में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं 693। अब उसके बाद पशुपालन और डेयरी आ जाता है यहाँ पे। ये भी सारे जो है आपके आंकड़े वाले आधारित जो है वन लाइनर है, तो आप सभी को इनको देख के जाना है, क्योंकि क्या पता कभी भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राज्य में कुल पशुधन कुक्कुट, कुत्ते, जो हाथी, खरगोश आदि को छोड़कर 2019 के अनुसार 46 लाख
ये है 36,643 है। तो फिर उसी के बाद ये है आंकड़ों को आप देख लेना, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। जो आंकड़े वाले हैं ये एक तरह से उतने पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपकी उसमें पूछ लिया तो आपके फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसको देख लेना। मैं आपको इस तरह से कर दिया। मैं आपको मेन मेन जो है उनको बता देता हूँ यहाँ पे। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति के साथ आंचल ब्रांड से, ये क्वेश्चन तो उत्तराखंड का एक मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो आंचल ब्रांड है, उत्तराखंड में कौन सा ब्रांड दुग्ध उत्पादन के लिए है, आंचल ब्रांड इसका होगा। सिल्क मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में की गई है। पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में है। राज्य स्तरीय सरकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है लालकुआं नैनीताल में। गो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है पशुलोक ऋषिकेश में। अतिवीर वीर्य उत्पादन केंद्र स्थित है श्यामपुर देहरादून में। केवल मादा पशु का ही जन्म हो इसके लिए देश में पहला सेक्साटेड सीमन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है श्यामपुर ऋषिकेश में। गंगा गाय महिला डेयरी योजना शुरू की गई 2014-15 में। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम बना 2007 में। राज्य में सरकारी रेशम प्रक्षेत्र है 72। राज्य में उत्पादित रेशम का प्रकार है मलबरी, टसर, मूंगा, एरी। राज्य में एकीकृत ऊन विकास ये शुरू किया है 2004-5 से। राज्य के पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जबकि मुनिकीरेत टिहरी में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की। मौन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है श्यामलताल चंपावत। मत्स्य नीति लागू करने वाला देश में 2002 में यहाँ पर लागू हुआ था उत्तराखंड है। और राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य क्षेत्र है 12। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है वन लाइनर, जो आज हमने आपको ये कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये न्यू एडिशन है। तो आपके जो है, वैसे तो हर एडिशन में अधिकतर सेम होते हैं, लेकिन न्यू एडिशन में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती है। और कभी कभी आयोग क्या करता है, उन ऐड हुई चीज़ को ही पूछ लेता है। इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह इसको करा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी आपको, क्योंकि आपने पिछली एडिशन में भी ये पढ़ा ही होगा और उससे पिछले एडिशन में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसी है जो इसमें न्यू ऐड हो रखी होगी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब जो भी स्मार्ट बच्चा होगा क्या करेगा, जैसे इसमें से जो उसने पढ़ रखी है वो उसको एक बार देखेगा, जो नहीं पढ़ रखी है उसको अपनी बुक में या कहीं कॉपी में ऐड कर लेगा। इससे आपको बुक को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको कराएंगे इसमें ये ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन एवं संस्कृति। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।